दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सवाल पर बात करना चाहूंगी। मेरे पिछले वीडियो में डिवाइन स्टोरी को सुनकर जो सवाल पूछा गया है, यही सवाल कुछ और जिज्ञासु लोगों में भी है। सभी जानना चाहते हैं कि पति पत्नी विवाह के बाद 7 जन्मों तक एक दूसरे से बंध जाते हैं, पर डिवाइन स्टोरी में कहा गया है कि ऐसा हर बार हर किसी के साथ हो, ये जरूरी नहीं है। अगर ऐसा है तो 7 जन्मों का सच क्या है? क्या 7 जन्मों तक बंधने की बात सही नहीं है? दोस्तों, हम पहले कुछ जरूरी बातों को जानते हैं, जिससे आपको आपके सवाल का जवाब पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। पहला, अगर विवाह 7 जन्मों का रिश्ता है तो तलाक क्यों हो जाते हैं? आज लोग जिस तरह से तलाक और दूसरी तीसरी शादियां कर रहे हैं, वो क्या है? तलाक या पति पत्नी दोनों में से किसी एक की मृत्यु के बाद लोग दूसरा विवाह कर लेते हैं। तब सवाल है कि 7 जन्म किसके साथ पूरे होंगे? असल में जितने रीति रिवाज बनाए गए हैं, उनके पीछे रिश्तों को बनाए रखने का कोई मजबूत आधार नहीं है। इस बात को हम करवा चौथ के व्रत से और भी स्पष्ट समझ सकते हैं कि विवाह के बाद महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, पर फिर भी क्या कारण है? उनके पति की मृत्यु हो जाती है। और कई महिलाएं व्रत नहीं रखती, फिर भी उनके पति की आयु लंबी होती है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? ऐसा कैसे और क्यों है? इसलिए दोस्तों, इन सब बातों को देखते हुए पता चलता है कि रीति रिवाजों में कहाँ रिश्तों को 7 जन्मों तक जोड़ने और जन्म मृत्यु के फैसलों को करने का सामर्थ्य है। सच केवल यही है जो ईश्वर कहते हैं कि इंसान इस धरती पर नया नहीं है। सदियों से यहाँ उसके अनेक जन्म मृत्यु हो चुके हैं। आपके कर्म कब, कहाँ, कैसे, किसके साथ आपको जोड़ते हैं, कोई नहीं जानता। इंसान इन जन्मों में अपने किए कर्मों की वजह से एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसके बाद ही लोग अपने रिश्तों पर रीति रिवाजों की मोहरें लगाते हैं। ईश्वर कहते हैं, कर्मों के बाद भी बेहतर है कि मेरी शरण में रहते हुए रिश्तों पर मोहर लगाई जाए, क्योंकि कर्मों को काटने का सामर्थ्य रिवाजों में नहीं, केवल मुझ में है। डिवाइन स्टोरी में महात्मा जी ने भी यही कहा है। ये जरूरी नहीं 7 जन्मों का खेल हर बार हर किसी के साथ हो। आज 7 जन्म तो क्या, 1 जन्म भी साथ निभाने की गारंटी नहीं है। जितना इंसान तेजी से कामनाओं में फंसकर रिश्ते बदलता जा रहा है, इसलिए हमें सदैव ईश्वर के दिखाए सदमार्ग पर ही चलना चाहिए। ईश्वर कहते हैं, जन्मों जन्मों के बंधन बांधने की बजाय, इन्हें बनाने की बजाय इस नाशवान दुनिया में दोबारा नहीं आना पड़े, इसके लिए मुझे शाश्वत ईश्वर की शरण में रहते हुए मेरी आज्ञा के अनुसार कर्म करते हुए मुझ तक पहुंचने का प्रयास करो। मैंने तुम्हें मेरे लिए ही जीवन दिया है।